जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूएनओ का गठन क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने यूएनओ का गठन किया था, यूएनओ का क्या इम्पैक्ट पड़ा विश्व पटल पर और इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं और सहायक अंग कौन कौन से हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए करते हैं शुरुआत यूएनओ का नामकरण से। यूएनओ जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोला जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सनरा। ठीक है, हिंदी में सनरा और यूएनओ इंग्लिश में फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, में जो अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका में है, जहां पे हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना अमेरिका के तत्कालीन उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, रूजवेल्ट, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने इस यूएनओ का गठन किया था। ठीक है, सबसे पहले जब 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में यूएनओ का जब गठन हो रहा था, तो उस समय मात्र 50 देशों ने यूएनओ के गठन पर अपना हस्ताक्षर किया था कि हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होना चाहिए। ठीक है ना, इसका जो निर्माण था यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के पीछे जो देश थे, वो देश थे द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश। द्वितीय विश्व युद्ध माने सेकेंड वर्ल्ड वार के जो विजेता देश थे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूके, इन्होंने यूएनओ का गठन किया। क्यों किया कि ये सब देख चुके थे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो तबाही हुई थी, जन धन की जो विश्व पटल में जिस तरह तबाही छाया था, जिस तरह से नुकसान हुआ था, मानवीय संपदाओं का, मनुष्य के जीवन का, प्रकृति का जिस तरह से नुकसान हुआ था, तो ये सब समझ गए थे कि सभी देशों को इस पहल में आगे आना चाहिए और विश्व शांति का एक मंच तैयार करना चाहिए, और वो मंच था यूएनओ। ठीक है, और आप लोग बता दूं कि यूएनओ जो है, इसका सबसे पहला नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, जिसका स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, और यूएनओ में जो भाषाएं बोली जाती, माने आधिकारिक भाषा, कोई भी संस्था का भाषा होता है आधिकारिक भाषा, तो वो संस्था किस भाषा में, किस लैंग्वेज पे काम करेंगी, तो ये जो है अरबी, चीनी और फ्रांसीसी, रूस। ठीक है, फ्रांसीसी, रूसी, ये सब जो भाषाएं हैं इस पर काम करती है। एक भाषा जो है, एक है स्पेनिश भी है। ठीक है ना, ये सब भाषाएं अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, ये सब जो भाषाएं हैं, इस पर यूएनओ का आधिकारिक भाषा है, इस लैंग्वेज पर ये सब काम करता है। ठीक है, और यूएनओ जैसे कि प्रत्येक देश का जिस तरह एक संस्था होता है, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है। ठीक है ना, वो उसी संविधान, वही नियम, वही कानून से चलेगा। ठीक है ना, तो यूएनओ का भी एक आधारशिला है, बेस है, जिसके आधार पर वो काम करेगा, जिसके नियमों को वो मानेगा, और उसके जितने भी सदस्य हैं, महज 193 अभी के समय में 193 जो इसके सदस्य हैं, वो सारे सदस्य इसके नियमों को मानेंगे। इसका जो संविधान है, उस संविधान को कहते हैं अटलांटिक चार्टर। ठीक है, अब ये यूएनओ का जब स्थापना हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना का ये पहला कदम था अटलांटिक चार्टर, जिसमें सारे देश ने
हस्ताक्षर किया। और ये समझ लीजिए एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसी नियमों से काम करेगा, इसके नियमों के विपरीत नहीं जा सकता है, और इसके जितने भी सदस्य इसके नियमों को स्वेच्छा से मानेंगे। और इनमें ये सारी बातों का, इन खूबियों का भी जिक्र है, चाहे इन खूबियों को भी समाहित किया गया, अपनाया गया है कि कोई भी देश को इसके नियमों को मानने में कोई परेशानी न हो, आसानी से कोई भी देश इसके नियमों को अंतःकरण कर सके। ठीक है, ये और ये भी बताया गया है कि कोई भी देश किसी भी देश का धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, उसका स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी देश का आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करना है। सारे विषयों पर यूएनओ जो है काम करता है और विश्व शांति को बनाए रखने में अपना अभूतपूर्व योगदान देता है। ठीक है, यूएनओ इतने सारे कार्यों करता है तो इसके बहुत सारे अंग भी है, बहुत सारी संस्थाएं भी है, जिसके सहायता से वो विश्व के सभी पहलुओं पर, विश्व के सभी मैटर पर, देश में जितने भी, दुनिया में जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ये अपने कार्यों को पूरा करता है। तो आइए उन्हीं कार्यों को जानते हैं। मेन ऑर्गन ऑफ यूएनओ। यूएनओ का पहला ऑर्गन जो है वो है साधारण सभा। साधारण सभा जिसको हम लोग जनरल असेंबली भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो है सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तीसरा जो है वो है आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, तीसरा जो है आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसको द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं। चौथा जो है वो है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद का मतलब होता है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है ना। उसके बाद एक आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसे प्रत्येक देखिएगा शहर कस्बा में एक न्यायालय होता है, तो सभी देशों के लिए भी एक न्यायालय होता है। कोई भी देश अपना आपसी झगड़ा को, देश देश में जब झगड़ा होगा तो कहाँ जाएगा, तो वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। उसके बाद आता है सचिवालय। ये सभी जो ऑर्गन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 को जो मुख्य अंग है यूएनओ का, इसी अंग के द्वारा, इसी संस्थाओं के द्वारा यूएनओ जो है देश दुनिया के सभी मुद्दों को बहुत ही आसानी तरीकों से, बहुत ही सूझबूझ से उस मुद्दों को सुलझाने का प्रयत्न करती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है यूएनओ का सहायक अंग। ठीक है ना। उसका अगले वीडियो में हम लोग इसका बनाएंगे। इस सारे मैटरों पर अगले वीडियो बहुत जल्दी हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खूब मन लगा पढ़िए और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।